नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझने की कोशिश करिएगा। मेरा उद्देश्य किसी के मन को दुख पहुंचाना या किसी को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ किसी और एंगल को इस वीडियो से कनेक्ट करने की कोशिश गलती से भी ना करें। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। क्या पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है? क्या पाकिस्तान में आर्थिक संकट और ज़्यादा गहराने वाला है? क्या सत्ता परिवर्तन होने वाली है? क्या रहेगा पाकिस्तान के लिए आने वाला भविष्य? इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और ग्रहण का पाकिस्तान के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी हम कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि आप सभी को समझ में आए और उसके बाद ही आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज मेरे सामने रखने की कोशिश करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने मैसेजेस को पूरी तरह से लिख सकते हैं और अपने थॉट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि स्थिति कैसी चल रही है। देखिए, वैसे हमने पाकिस्तान में जाकर के नहीं देखा है डेफिनेटली, बट जितना न्यूज़ में देखा है उससे पता चलता है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों ही एंगल्स पर देखा जाए तो पाकिस्तान आज बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण स्थिति में दिखाई देता है। अब एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको समझते हैं। थोड़ा सा रिवर्स में जाइए और अपने आप को एक साल पहले लेकर के जाइए। 2022 अप्रैल का ही महीना था जब श्रीलंका में एक ऐसी स्थिति थी जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। श्रीलंका में वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उन्हें अपना पद छोड़ के भागना पड़ा था और वहाँ पर जनता ने बहुत बड़े लेवल पे विद्रोह किया और बहुत ज़्यादा खराब स्थिति हमने देखी। आप सभी को याद होगा वो मंजर, हमने भी टीवी में देखा था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने भी देखा होगा। और आज कुछ उसी डायरेक्शन में पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में भी स्थितियां खराब होते हुए नजर आ रही है। वही अप्रैल का महीना है, वही ग्रहण का समय है और ये समय काफी ज्यादा परेशानियों वाला रहने वाला है। पाकिस्तान के लिए यहां पर देखा जाए तो ये जो ग्रहण है ये कुंडली के हिसाब से बहुत ज्यादा नुकसान देने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। और यहीं पर अगर देखा जाए तो कुछ और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी होगी। पहली चीज़ हम बात करते हैं पाकिस्तान की सरकार के बारे में कि सरकार को कितना मौका मिलेगा अपने आप को संभलने का और संभालने का। देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो ये सरकार के लिए सबसे ज़्यादा टफ समय यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि पाकिस्तान की सरकार स्टेबल ना रहे और पाकिस्तान की सरकार में परिवर्तन होने के चांसेस यहाँ पर बिल्कुल बनते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो अंदर से बहुत ज़्यादा खोखला होता हुआ नजर आएगा पाकिस्तान। चाहे बाहर कितना भी ज़्यादा दिखावा कर ले, बट कहीं ना कहीं ग्रह दिखाते हैं कि अंदर से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां महसूस करता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस करने की ज़रूरत है और उसके लिए पाकिस्तान को चाहिए इंटरनेशनल सपोर्ट, और इंटरनेशनल सपोर्ट ना मिलने की वजह से पाकिस्तान और ज़्यादा परेशानियों में गिरता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। अभी जिस तरह से वीनस का यहाँ पर प्रभाव चल रहा है, शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, और शुक्र जब किसी का खराब हो जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। कुछ इसी तरह का यहाँ पर समय पाकिस्तान के लिए चल रहा है। इस वजह से देखा जाए यहाँ पे तो मेहनत करने के बावजूद भी या अपनी छवि कितनी भी अच्छी बनाने के बावजूद भी वो छवि उतनी अच्छी बनते हुए नहीं दिखाई देती और उस वजह से पाकिस्तान को सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई देता। इसी में यहाँ पर देख लिया जाए तो ये जो समय रहेगा, ये समय कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा सत्ता परिवर्तन का समय रहेगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स में लेके जाऊं तो आप समझेंगे कि ये समय पाकिस्तान पहले भी देख चुका है। कई सालों पहले भी इस तरह की परिस्थितियां देख चुका है पाकिस्तान, जहां पर काफ़ी ज़्यादा परेशानियों के बीच में उसने अपने आप को देखा है और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों के बाद धीरे धीरे उभरता हुआ और आगे बढ़ता हुआ नजर आया विद द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज ओनली। तो इसीलिए ये वो समय है जहां पर पाकिस्तान एक बार फिर से सपोर्ट की तलाश करता हुआ नजर आएगा। चाहे वो भारत हो जाए, चाहे वो अमेरिका हो जाए, चाहे वो चाइना हो जाए, कहीं ना कहीं सपोर्ट की उम्मीद लगाकर जरूर बैठा रहेगा। इस तरह के योग यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिखाई देते हैं। एक और चीज यहाँ पर दिखाई देती है कि पाकिस्तान में अब उपद्रव और आंदोलन और जनता और सरकार के बीच में विद्रोह बढ़ने वाला है। इसी बीच में एक और चीज यहां पर कही जाती है कि पाकिस्तान के लिए समय वो है जहां पर बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि अलगाववाद की भी स्टोरी यहां पर बन जाएंगी। मतलब कि बलूचिस्तान या फिर वहां का जो एक हिस्सा है वो पाकिस्तान से अलग होने की जो संभावनाएं हैं वो अब और ज्यादा तेज होते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग भी यहां पर बहुत ज्यादा प्रबल बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जनता और सरकार के बीच में विद्रोह की वजह से कहीं ना कहीं
देश का एक हिस्सा कट जाना, इस तरह तक की परिस्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसी में एक और चीज यहाँ पर निकल के आती है, बन जाती है कि ये समय सेना का बहुत बड़ा रोल प्ले रहेगा और सेना पाकिस्तान की जो रहेगी वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नजर आएगी। सेना अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करेगी, बट कहीं ना कहीं हिंसात्मक घटनाएं इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सबब बनता हुआ नजर आएगा। और ऐसे समय में जब एक कंट्री थोड़ी सी वीक जा रही हो, बाहर की आसपास के जो मुल्क होते हैं वो उस कंट्री पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही समय यहाँ पर पाकिस्तान के लिए जाने वाला है, जहां पर पाकिस्तान खुद दूसरों को परेशान करने का काम करेगा और दूसरे लोग पाकिस्तान को परेशान करने का काम करेंगे और आतंकवादी घटनाएं और ज्यादा प्रबल होते हुए नजर आएंगी, बढ़ते हुए नजर आएंगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। तालिबान में भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि तालिबान पाकिस्तान पर अपना अधिकार करता हुआ नजर आएगा या संघर्ष बढ़ाता हुआ नजर आएगा और पाकिस्तान अपने आप को बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा और दूसरे देशों के साथ अपना सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेगा। इस तरह के योग क्लियरली बनते हैं। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से चीजें धीरे धीरे और ज्यादा खराब होते हुए नजर आएगी और ऐसे समय में पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो वो एक सपोर्ट की जरूरत है, जो कि शायद बहुत मुश्किल से चाइना की तरफ से मिलता हुआ नजर आएगा, जो कि अभी मुझे बहुत अच्छे लेवल पे नहीं दिखाई दे रहा कि चाइना पाकिस्तान को आसानी से सपोर्ट कर ले। इट मीन्स कि अगर पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए तो एक बड़ा कहीं न कहीं डील होते हुए नजर आएगी और ये डील पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा खराब हो सकती है। 20th ऑफ अप्रैल ये जो ग्रहण रहेगा पाकिस्तान के लिए, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्ट्रगल लेकर के आ रहा है और इसी वजह से आने वाले 7 महीने का समय जो रहेगा ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम रहेगा। एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण समय यहाँ पर रहेगा जो पाकिस्तान की नई कहानी को लिखता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई देता है कि आने वाला समय राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए आप, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए आप, ये समय आने वाला जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्षपूर्ण समय दिखाई देता है। कुछ राजनीतिक परिवर्तन भी यहां पर होते हुए नजर आएंगे और पाकिस्तान को जरूरत है एक महिला की या फिर एक ऐसे आप कह सकते हैं कि उम्मीदवार की जो कि कहीं ना कहीं यहां पर कंट्री को स्टेबल रखे। जितना मेरा कैलकुलेशन है पाकिस्तान की कुंडली को लेकर के, अगर यहां पर कोई महिला प्रधानमंत्री आती है तो ये देश कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं, इसीलिए एक नया नाम बहुत जल्दी सामने आना चाहिए या कुछ नए राजनीतिक समीकरण यहां पर बनते हुए दिखने चाहिए। इस तरह के योग बिल्कुल बनते हैं। शुक्र के साथ शनि को भी ले लीजिए, राहु को भी ले लीजिए, पाकिस्तान की स्थिति को खराब करने में तीनों ही ग्रह जो हैं वो बहुत बड़ा प्रभाव यहां पर दिखा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो कुंडली बनता है वो कुंडली अभी के समय के हिसाब से और अभी की ग्रह गोचर के हिसाब से अक्टूबर तक पूरी तरह से खराब है, पूरी तरह से डिसबैलेंस है। एक बार अक्टूबर का महीना या सितंबर का महीना निकल गया या 7 महीने ग्रहण के बाद, स्पेशली अप्रैल की बात अगर हम देखें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, मतलब कि धीरे धीरे नवंबर का महीना आते आते आप कहेंगे कि पाकिस्तान धीरे धीरे बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं रास्ता निकालता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। इट मीन्स कि ये 7 महीने का जो समय है ये बहुत संघर्षपूर्ण समय है। इस समय में अगर पाकिस्तान ने अपनी जमीन को कहीं ना कहीं एक तरह से अलग कर दिया, मतलब कि जमीन के अगर टुकड़े हो गए तो वो फिर कभी जुड़ नहीं पाएंगे। कुछ इसी तरह के योग यहां पर बनते हैं और हालात और भी ज्यादा बेकाबू होते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से ये समय पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष का समय है, नए आंदोलन का समय है और नए गुट, नए ग्रुप और नए आतंकवादी संगठन यहां पर और भी ज्यादा परिपक्व होते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग बन रहे हैं। तो ये समय कहीं ना कहीं आराम आराम से निकालने का है, ना कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कुछ गलत कदम उठाने का है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बार क्या होता है कि जब हम किसी संघर्ष की स्थिति में होते हैं, हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, तो उस बचाने की कोशिश में हम कुछ गलत कदम उठा लेते हैं ताकि हमें नुकसान ना हो और कुछ इसी तरह की गलती पाकिस्तान यहाँ पर कर सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। एक बड़ी अच्छी लाइन है पाकिस्तान की कैलकुलेशन के बारे में जो मैंने लिखी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर कि ये वो समय रहेगा जहां पर पाकिस्तान में सेना की वजह से टकरार रहेगा, परमाणु अटैक हो सकते हैं, अब ये परमाणु ठिकानों पर अटैक हो सकते हैं, ऐसा बोलिएगा इसको, या मतलब इसको और सरल शब्दों में अगर कहूं तो पाकिस्तान का जहां पर खजाना, जहां पर उसके परमाणु बम रखे हुए हैं या फिर जहां पर उसकी सारी की सारी मिलिट्री आर्मी के फोर्सेस की चीज़ें रखी हुई है, वहां पर कहीं ना कहीं बड़े हमले हो सकते हैं उस
एरिया के आसपास के एरिया में डेफिनेटली बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पर घट सकती हैं। इस तरह के योग बन रहे हैं और आतंकवादी संगठन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानियां क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग बिल्कुल बन रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान में आप जो एरिया है, जो पंजाब का एरिया जो है, जो सिंध का, जो आप बलूचिस्तान जिसको हम कहते हैं, बलूच का जो एरिया है, वहाँ पर डेफिनेटली बहुत ही बड़े संघर्ष की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है और ये बहुत बड़ा योग यहाँ पर बन रहा है। ऐसे योग सालों में किसी कुंडली में बनते हैं, जो कि इस बार पाकिस्तान की कुंडली में यहाँ पर बने हुए हैं। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो दिखाई देती है कि साम दाम दंड और भेद, सारी स्थिति को करने के बावजूद भी पाकिस्तान अपने आप को बचाने में कामयाब रहेगा। और ये कैलकुलेशन कैसे होगी, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना जब ये घटनाक्रम घटेगा कि कैसे, कौन सी कंट्री, दो ही कंट्रीज है, अमेरिका या चाइना, दोनों में से कोई ना कोई एक कंट्री जो रहेगी वो पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करेगी और पाकिस्तान के ऊपर अपना पूरा का पूरा प्रभाव जमाने की कोशिश करेगी। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं, बट उस समय के आने तक बहुत देर हो चुकी होगी और बहुत देर होने की वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी स्टेबिलिटी को खोता हुआ पूरी तरह से नजर आएगा और एक नए पाकिस्तान का रूप भी हमें देखने को मिल सकता है, जो कि किसी और कंट्री के अंडर में यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। तो ये वो समय है जो एक संघर्ष का समय है। एंड डेफिनेटली जब इस तरह का समय रहता है जहां पर ग्रह विश्वास कम देते हैं और अविश्वास ज़्यादा देते हैं, जहां पर ग्रह सपोर्ट कम देते हैं और परेशानियां ज़्यादा देते हैं, वहां पर आप कह सकते हैं कि स्थितियां बहुत खराब जाती हैं। आने वाले 3 ग्रहण, लिख लीजिएगा इस बात को, आने वाले 3 ग्रहण पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष की कहानी लिख रहे हैं और ये संघर्ष की कहानी पाकिस्तान के लिए 2026 तक चलते हुए नजर आएगी। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि आने वाले 3 साल पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं एंड डेफिनेटली जब तक 2025 का साल नहीं निकल जाता तब तक पाकिस्तान के लिए आने वाला समय अच्छा नहीं है। और लंबे ट्रैक पर देखा जाए तो अभी आने वाले कम से कम 8 से 9 साल रहेंगे जहां पर पाकिस्तान को बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और किसी के अंडर में रह करके ही अपने आप को आगे बढ़ाता हुआ पाकिस्तान नजर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बात को समझे होंगे और इस वीडियो की इंफॉर्मेशन को आप सभी ने ग्रहों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेने की कोशिश करी होगी। थैंक यू सो मच देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।